रबी की खेती का सीजन खत्म होने के साथ ही रबी फसलों की खेती में सुधार हुआ है। चने और रबी धान को छोड़ करके अधिकतर फसलों की खेती या तो पिछले साल के बराबर है या फिर पिछले साल से आगे है। 5 जनवरी तक रबी फसलों का कुल रकबा 655 लाख हेक्टेयर हो चुका है। इसमें गेहूं का रकबा करीब 332 लाख हेक्टेयर है। पिछले साल भी इस दौरान करीब 332 लाख हेक्टेयर में गेहूं की खेती दर्ज की गई थी। पिछले साल 5 जनवरी तक कुल रकबा 663 लाख हेक्टेयर था। और इधर सरकार को उम्मीद है कि मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश की ग्रोथ 7% से ज़्यादा होगी। शुक्रवार को सरकार की तरफ से जारी अग्रिम अनुमान में 7.3% ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। सरकार के अनुमान के मुताबिक इस साल मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर में अधिक ग्रोथ की उम्मीद है, जिसका असर कुल जीडीपी ग्रोथ पर पड़ेगा। हालांकि इस साल कृषि और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ में गिरावट की आशंका भी जताई गई है। सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि ग्रोथ को लेकर के जारी अग्रिम अनुमान में 2.59 लाख करोड़ रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं। सर, 2.59 लाख करोड़ रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं, किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है जीडीपी अनुमान को लेकर? दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं सर इस अनुमान में निकल कर आई, और सरकार के अग्रिम अनुमान आते हैं तो उनको लेकर काफी उत्साह होता है, क्योंकि सरकार ये बताती है, सरकार ये अपनी तरफ से अंदाज देने की कोशिश करती है कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर कैसी रहेगी। और इस बार सरकार का जो अनुमान था वो उसमें कई सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, कई सारी गफलत हैं, जिन्हें बाद में आंकड़ों के बीच में पाया गया। पर हम मोटे मोटे तौर पर देखें कि सरकार का अनुमान क्या कहता है। 7.3% की आर्थिक विकास दर रहने की बात सरकार ने इस साल वित्त वर्ष में कही है, जो FY24 या वित्त वर्ष 2024 है। ये आमतौर पर अभी तक आए अनुमानों से काफी ज्यादा उत्साहवर्धक तस्वीर है। चुनाव सामने है शायद, इसलिए भी इस तरीके की तस्वीर देना सरकार के लिए जरूरी दिखता है, क्योंकि इससे पहले जितने अनुमान आए थे विपुल जी, वो सब 6.7%, 6.5% के आसपास थे। रिजर्व बैंक का अनुमान 7.2% का था और सरकार का अनुमान 7.3% का है। अब इस मोटे अनुमान को अंदर रखकर देखते हैं और फिर अंदर चलकर देखते हैं कि जीडीपी के हिस्से हमें क्या बता रहे हैं और जीडीपी के भीतर से हमें क्या तस्वीर मिलती दिखाई दे रही है। और यही वो गफलत, वो पेंच है जिसको कि हम कहते हैं ना कि हमेशा आंकड़ों का दैत्य जो है वो संख्याओं के बीच में रहता है। तो उस जीडीपी के दो हिस्से होते हैं, एक डिमांड साइड का और सप्लाई साइड का। सप्लाई साइड से भारत के जीडीपी के अग्रिम अनुमान में जो सबसे चिंताजनक, सबसे महत्वपूर्ण बात पकड़ने वाली है और जिसे अभी से लेकर हम लगातार इस साल के अंत तक, मार्च तक बार बार अलग अलग संदर्भों में आपके पास लाते रहेंगे, वो कृषि क्षेत्र की आर्थिक विकास दर है। केवल 1.8% की आर्थिक विकास दर पूरे साल के दौरान कृषि क्षेत्र में नापी गई है और आंकी गई है। यानी भारत के कृषि क्षेत्र की जो औसत विकास दर है वो 3% के आसपास रहती है, उससे लगभग आधी और लगभग आधे से कुछ ज़्यादा है। कृषि क्षेत्र की आर्थिक विकास दर 2% से नीचे जाने के कई सारे बहुआयामी असर हैं। अभी हमने आपसे चर्चा की कि ग्रामीण इलाकों में कंपनियों को मांग नहीं मिल रही, ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी, ग्रामीण इलाकों में मनरेगा पर बढ़ने वाला खर्च, ये सब इसी के बाई प्रोडक्ट या इसी का असर होगा। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र सर्विसेज सेक्टर है, उसकी भी विकास दर में पिछले साल के मुकाबले कमी आएगी। सप्लाई साइड से ये दूसरा बड़ा फैक्टर है, यानी भारत के में रोजगार की जो दो बड़ी मशीनें हैं, कृषि और सर्विसेज सेक्टर, वो इस साल सरकार खुद मान रही अपने अति उत्साही अनुमानों में भी कि धीमी पड़ेंगी, उनमें कमी आएगी और इसका असर हमें रोजगार और मांग पर दिखाई देगा। जहां बढ़ोतरी आ रही है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वहां बड़ी रिकवरी दिखाई दे रही है। ऐसा सरकार ने दावा किया है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट 13% के आसपास रहेगी। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रोजगार कम आते हैं और बेस छोटा है, तो इसलिए इसमें कई सारे आंकड़ों में मुद्दे भी है। डिस्क्रिपेंसी की बात पर हम आगे आते हैं, दूसरा एक हिस्सा और समझ लें, फिर उसके बाद हम गफलत पर आते हैं। दूसरा हिस्सा होता है डिमांड की साइड से, जो सबसे महत्वपूर्ण और भारत में इस पर सबसे ज़्यादा बहस होती है। तीनों आंकड़े जो डिमांड के 3 हिस्से होते हैं जीडीपी में विपुल, एक हिस्सा होता है सरकार का खर्च, दूसरा हिस्सा होता है हमारा आपका आम लोगों का खर्च, और तीसरा होता है एक्सपोर्ट्स। इन्हीं तीन अलग पाइपलाइन से अर्थव्यवस्था में डिमांड तैयार होती है, मांग तैयार होती है। तीनों में गिरावट दिखाई दे रही। सरकार का खर्च थोड़ा सा बेहतर स्थिति में है। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कोई बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं दिख रही। निर्यात पिछले साल से कमजोर रहने वाला है। ऐसी सूरत में इन आंकड़ों में 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की एक डिस्क्रिपेंसी दिख रही है। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है कि जितना आकलन ग्रोथ का किया गया उतना वास्तविक खर्च उसके पीछे नहीं आया है, और इसलिए इन आंकड़ों को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। आमतौर पर अग्रिम अनुमान अति उत्साही होते हैं, वास्तविक अनुमान हमेशा इससे नीचे होते हैं। तो आगे आने वाली तिमाही में हमें पता चलेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या रहने वाली है। तो बड़ा सवाल तो फिर अब यही है, क्या इन आंकड़ों पर भरोसा किया जा सकता है?
अग्रिम अनुमान हमेशा सरकारें थोड़े से उत्साह के साथ लेकर आती हैं, लेकिन हमने जो डिस्क्रिपेंसीज आपको बताई डिमांड साइड से और सप्लाई साइड से, और इसके अलावा जो आंकड़े सरकार की तरफ से दिए गए उनमें करीब करीब जो मुझे दिख रहा है ऑलमोस्ट, अगर मैं जीडीपी के आंकड़े खोल कर देखूं तो इनमें नज़र आ रहा है कि जीडीपी की फिगर में 2.94 लाख करोड़ रुपए की डिस्क्रिपेंसी दिखाई दे रही है। और अगर ये डिस्क्रिपेंसी है और ये आंकड़े इतने बढ़ाकर बताए गए हैं तो विकास दर फिर 7% से नीचे रहेगी जब साल खत्म होगा। इस बात की संभावना हम जाहिर कर सकते हैं।